अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फरहान अलियास गुजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है जड़ी बूटी के ऊपर कि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे फ़ायदे भी हैं जो हमें अभी तक नहीं पता चला। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस पौधे के सामने मैं खड़ा हूँ ना, ये कौन सी जड़ी बूटी है। ये ज़्यादातर हमारे ये जो इस्लामाबाद पिंडी के एरिए में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं गाजर बूटी। जब ये अपनी न्यू शाखें निकालती है ना, तो उस वक्त इसको ना भेड़ बकरी बड़ी तेज़ी से खाती है, और इसके खाने की वजह से ना भेड़ बकरी को जो है ना वो फारे की शिकायत होती है। उसके पेट में ना कब्ज़ वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे अचानक उसकी मौत हो जाती है। फारा क्या चीज़ होती है कि जब हवा पेट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी ना, तो जो उसके फेफड़े वर्क कर रहे होंगे, ठीक होगा, वो वर्क करना छोड़ देंगे। जैसे किसी चीज़ का गला दबा के आप उसको ज़ाया कर देते हैं ना, मार देते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम आती है ये फारे की भी। उसका पेट फूल जाता है, जो उसके पसली और फेफड़ों के दरमियान वाली जगह होती है ना, वो हवा कवर कर लेती है, वो गैब या वो खुला ख़त्म हो जाता है, उसका सांस रुकने लगता है, वो डेड हो जाता है। उस वक्त हमारे कई दोस्त बाब ऐसे होते हैं कि जो कोई ना कोई चीज़ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि सरासर गलत अमल होता है, क्योंकि पहले भी उसके अंदर गुंजाइश तो नहीं होती। फिर जो थोड़ी बहुत ही गुंजाइश होती है, वो आप कोई ना कोई चीज़ दे के उसकी गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं, जानवर आपका डेड हो जाता है। ऐसे जानवर को जब भी आप कोई चीज़ देते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए उसका जिस्म जो है ना वो काँपने लगता है, फिर वो गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। जहाँ अपने मुंह से झाग निकालना शुरू कर देता है, गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। तीसरी सूरत होती है कि मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है, फिर गिर जाता है और ज़ाया हो जाता है। ये जानवर को ये प्रॉब्लम हो, ठीक हो गया, फिफरों का, और उसको ज़बरदस्ती कोई ना कोई लिक्विड चीज़ पिलाई जाए, उसकी ये तीन अलामतें आती हैं। अगर आपका जानवर ये जड़ी बूटी खा के उसको फारा हो जाता है ना, तो पहले तो आप कोशिश करें कि इस जड़ी बूटी से अपने जानवर को बचाएं। अगर फिर भी आपके जानवर को ये जड़ी बूटी खाने के बाद फारा हो जाता है, तो आप उसको चीनी और नमक मिक्स करके दे दें खुश्की। अगर इस जड़ी बूटी से आपके जानवर को फारा है तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी उसका फारा उतर जाएगा। दूसरा जो हमारा पुराना तरीका है कि आप उस जानवर का नीमिया कर दें, तेल और पानी मिक्स करके उसकी मिंगलों वाली जगह में डाल दें, ठीक है, तभी उसका फारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, जब जानवर को इस वजह से फारा होता है ना, तो ये इसके अंदर जहरीले कुछ मादे भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, वो अपनी खुराक छोड़ देता है, उसके मैदे में सोजिश आ जाती है। तो आपने फिर उसको क्या करना है, कैसे आपने उसको कवर करना है अपने जानवर को। तो हमें जब कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, कोई जहरीली चीज़ हम इस्तेमाल जानवर कर लेता है, खा लेता है, तो उसके अंदर कुछ सोजिश वगैरह, तो हम ऑयल वन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। ऑयल वन जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार किया होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेशुमार रिज़ल्ट है, तो उससे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जिन दोस्तों के पास नहीं होता ऑयल वन, तो वो ऐसा करे कि दही और सादा ऑयल का इस्तेमाल कर दे। उतनी इफादियत तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपका काम सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब दही कितना होना चाहिए, ऑयल कितना होना चाहिए, जितना जानवर का वज़न है उतने ग्राम ऑयल होना चाहिए, और जितना जानवर का वज़न है उससे डबल ग्राम दही होना चाहिए। मतलब 50 किलो का जानवर है, 50 ग्राम ऑयल हो जाए और 100 ग्राम दही उसमें मिक्स का हो जाए, ये चीज़ है। अगर आप ऑयल वन आपके पास मौजूद है, अगर आप ऑयल वन है, तो आपने अकेला उसको 50 ग्राम ऑयल का ही इस्तेमाल करना, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सोजिश और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी अफादियत की तरफ। इस जड़ी बूटी के क्या कोई फ़ायदे भी हैं कि नहीं। जब ये स्टार्ट से इब्तदा लेती है तो ये इस तरह की होती है, ये देखिए, ये स्टार्ट इसकी इब्तदा, जब ये बड़ी हो जाती है तो ये शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा, ये जो इसके फूल होते हैं ना, ये बड़ी कारआमद चीज़ होती है। ये जानवरों और इंसानों दोनों के बुखार में बड़े इस्तेमाल होते हैं, हिकमत में। तो हम इसके फूलों को जला कर ना इसकी राख बना लेते हैं। राख बनाने के बाद वो रख लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हों बड़े हों बकरी के, उनके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जितनी जानवर का वज़न हो ना, तो अगर हमारे जानवर का 10 केजी वज़न है ना, तो हम 10 केजी वज़न के ऊपर 3 ग्राम उसको इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 3 किलो वज़न के ऊपर 1 ग्राम राख का। तो वो अल्लाह के फजल से जानवर के अंदर के जितने भी बुखार के प्रॉब्लम है ना, वो ठीक हो जाते हैं। करना आपने क्या है कि ये आपने ऐसे फूल लेने हैं, फूल लेने के बाद आपने इनको ना धूप में खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क करने के बाद इनको आपने जला लेना है किसी भी चीज़ में, बर्तन में डालकर, ठीक होगा। आप किसी भी बर्तन में इनको डालेंगे और इनके ऊपर अंगियारियाँ रखेंगे ना, तो ये जल जाएंगे।
جلنے کے بعد آپ نے انگیاریاں نکال دینی ہیں، ان کی جو راکھ ہے اس کو رکھ لینا ہے، وہ بخار کا بڑا کامیاب علاج ہے۔ اور پرانے سے پرانا بخار، جن بکریوں کو بخار نہیں اتر رہا، جو کہتے ہیں ہم نے تمام چیزیں استعمال کر لی ہیں تو ہمارے جانور کی نا صحت نہیں بنتی، بخار نہیں جان چھوڑتا، جانور ہمارا کمزور ہے بخار کی وجہ سے، وہ اپنے جسم کے بال ابھی بھی کھڑے کر رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس جڑی بوٹی سے اس جانور کا بخار باقی نہیں بچے گا۔ یہ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے اس جڑی بوٹی کو۔ اس کے آپ کو میں نے نقصان بھی بتا دیا اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ قدرت نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہوئی۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 کلو وزن کے اوپر آپ نے 1 گرام اس کی نا راکھ کا استعمال کرنا ہے، اور راکھ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا گاجر بوٹی کے اوپر، ٹھیک ہو، اور گاجر بوٹی کے نقصان اور فائدے کے اوپر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔